मेरे प्रभु। आया। आज मेरी खुशी की सीमा नहीं है, तुम्हें भी खुश होना चाहिए। आज से हमारी माँ संत कहलाई जाएगी। वे हमेशा एक पवित्र जीवन जीती थी। हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। मम्मा, मैं बहुत खुश होती यदि हम सचमुच निर्धन होते। हाँ हाँ, हम हैं। तुम्हें क्या हो गया है कैथरीन? पागलों के जैसे बात करती हो। ओ मम्मा, मैं सचमुच पागल होना चाहती हूँ। हेनरी, जल्दी आओ। कैथरीन अजीब तरह से बात कर रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मा, मैं कुछ और ही सोच रही थी। और क्या कहना चाहती हो? मुझे मूर्ख मत बनाओ कैथरीन। छोड़ो इसे। पापा, क्या आप सुनना चाहते हैं आज मैंने चर्च में क्या सुना? मम्मा, पापा, ईश्वर का प्रेम पवित्र है। ईश्वर का प्रेम जैसा नबियों ने कहा, दया, भाव, भक्ति, दयालुता है। सच्चा प्रेम ही हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस धरती पर प्रेम ही सबसे महान है।
मम्मा, मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ। और क्या कहना चाहती हो बेटी? पापा, मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ जहाँ मैं सदा आज्ञाकारी बनी रहूँ। बेटी, माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ी आज्ञाकारिता है। पापा, ऐसा नहीं है। कैथरीन के माता पिता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के तथा प्रभु पर आस्था रखने वाले थे। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। बचपन से ही कैथरीन दूसरे बच्चों की अपेक्षा बहुत ही अलग स्वभाव की थी और यह बातें उनके व्यवहार में भी झलकती थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा 10 वर्ष की उम्र में प्रारंभ की। शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण वह नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाती थी। इसके बावजूद उन्होंने धार्मिक शिक्षा में अपनी ज्यादा रुचि दिखाई। यह थोड़ा कठिन विषय है। अब इसे समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है। क्या आप लोग ईश्वर में विश्वास रखते हो? हाँ। ईश्वर कहाँ है? मैम, ईश्वर चर्च में है। बैठ जाओ। और कोई? मैम, ईश्वर हमारे दिल में है और सभी जगह है। शाबाश कैथरीन, तुम्हें रोज स्कूल आना चाहिए। तुम मेरे सबसे अच्छी छात्राओं में से एक हो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? डायना, तुम रोज क्लास में लेट क्यों आती हो? तुम्हें पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी के लिए अंदर आ जाओ। गुड मॉर्निंग डायना, कैसी हो? अच्छी हूँ। कैथरीन सभी से प्यार करती थी और सबकी परवाह करती थी, इसलिए वह अपने सभी कार्य दिल से करती थी। वह जो भी कार्य करती थी अन्य बच्चों के साथ मिल बांट कर करती थी। इससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद कैथरीन घर पर ही रहा करती थी। वह अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन बिता रही थी। लेकिन 26 जनवरी 1842 का समय उनके जीवन का सबसे दुखद दिन रहा, जब उनके पिताजी का देहांत हो गया। ये खेत में काम करना तो नामुमकिन सा लगता है कैथरीन। ये तुम काम कैसे कर लेती हो? मैं अपने परिवार के लिए कठिन से कठिन काम कर सकती हूँ
और काम शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ ताकि मुझे थकान महसूस ना हो। देखो मार्टिन, हाँ बोलो। आसमान में कितनी सारी धर्म बहनें हैबिट पहने जुलूस की तरफ जा रही हैं। हे ईश्वर, इसका क्या मतलब है? दादी माँ, दादी माँ, हाँ कैथरीन, क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जा रही हो? मैं हेलबोन जा रही थी। आओ ना, थोड़ी सी मदद करो। मैं इसीलिए तो आई हूँ। लाइए, मुझे दीजिए। क्या करूँ? आजकल मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। चिंता मत कीजिए दादी माँ, हम सबके साथ यीशु मसीह है। कैथरीन, क्या हम भी शामिल हो सकते हैं? हाँ, हम भी दूसरों की सेवा करना चाहते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। फादर, मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ। बोलिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कल एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ धर्म बहनें अपनी धार्मिक पोशाक पहने जुलूस में जा रही हैं। मैं इसका अर्थ नहीं समझ पा रही हूँ। कैथरीन, ऐसा लगता है कि आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। फादर, मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, मैं गरीबों, बेसहारों और ज़रूरतमंदों की मदद करूं। आपके अंदर आत्मा की आवाज सुनिए, उसके अनुसार आगे बढ़िए। कैथरीन के साथ और युवतियां उनके परोपकार के कार्यों में जुड़ने लगी। जैसे जैसे उनके काम का विस्तार होने लगा, उन्हें एक घर की ज़रूरत महसूस होने लगी। ईश्वर पर आस्था रखते हुए कैथरीन एवं उनके साथियों ने एक नया घर बनाया और उस घर में बहुत सी गरीब और ज़रूरतमंदों को उन्होंने पनाह दी और यह उन सब के लिए बहुत आशीष की बात थी।
वे प्रार्थना में समय बिताती थी। उनकी अभिलाषा थी कि वे धार्मिक सामाजिक जीवन जिए। उन्हें कलीसिया से अनुमति मिलना इतना आसान नहीं था। कैथरीन को अनुमति मांगने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। हमारी प्यारी माँ पर हमें गर्व होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, आज आप बिशप स्वामी जी से नहीं मिल सकती हैं। ये अच्छा होगा कि तुम ये सारे बचकाने से सपने छोड़ दो। फादर, मैंने सुन लिया। जो भी हो, आप इसे लेकर जाओ और प्रार्थना में अधिक समय व्यतीत करो। कैथरीन को अभी भी यह महसूस होता था कि उसे ईश्वर के कार्यों को अपने अधिकारियों से साझा करना चाहिए। ईश्वर का अनुग्रह उस पर हमेशा बना रहता था। धर्माध्यक्ष के द्वारा उनकी परीक्षा ली गई ताकि वे ईश्वर की इच्छा जान सके। अंत में उन्हें अनुमति दी गई कि वह धर्माध्यक्ष जोसेफ ब्लूम से मिल सके। जय यीशु स्वामी जी। माननीय स्वामी जी, मैं आपके सामने अपने दिल की इच्छा प्रकट करना चाहती हूँ। मैं गरीबों और बेसहारों की सेवा करना चाहती हूँ। मैं उन लोगों में ईश्वर का चेहरा देखती हूँ। हमारी महिलाओं की एक छोटी सी संस्था है जो पूर्ण रूप से गरीबों की सेवा के लिए समर्पित है। हम व्रत धारण कर एक समर्पित जीवन जीना चाहते हैं। धार्मिक जीवन? तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रही हो? जी स्वामी जी, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें सिर्फ आपकी आज्ञा की जरूरत है। स्वामी जी, अब आप ही निर्णय लीजिए कि हम धार्मिक जीवन जीने के लायक है या नहीं। मैं देखूंगा। ईश्वर तुम्हें और तुम्हारी सहेलियों को आशीर्वाद दे। कुछ ही दिनों बाद धर्माध्यक्ष पीटर जोसेफ ब्लूम संस्कार देने के लिए मेटम्बोर जा रहे थे। उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि वे कैथरीन के घर जाएंगे। धर्माध्यक्ष कैथरीन के कार्यों से बहुत प्रसन्न हुए, ये देखकर कि वे विरगस पल्ली में अपनी सेवाएं दे रही हैं। कैथरीन! कैथरीन! मार्टिन, क्या हुआ? पल्ली पुरोहित ने कहा कि बिशप स्वामी आ रहे हैं। वो तुम्हारी संस्था को धार्मिक संस्था बना जाते हैं। सच में? हाँ। मार्टिन, जाओ और जल्दी जाके तैयारियां शुरू करो। हे ईश्वर, तू महान है। तू महान कार्य हमारे जीवन में करता है। तूने हमारी प्रार्थना सुन ली। इस वरदान के लिए बहुत धन्यवाद। अगस्त 1851 का दिन उन सभी के लिए एक खुशनुमा दिन था। धर्माध्यक्ष ने उन्हें एलिजाबेथ धर्म बहन कहे जाने का प्रस्ताव दिया, परंतु कैथरीन ने उन्हें प्रभु यीशु की दीन दासी कहे जाने का आग्रह किया और उनका यह सपना साकार हुआ।
मदर कैथरीन की कड़ी मेहनत के कारण आज हम यहाँ पर एक परिवार के रूप में हैं। उनका जीवन आज भी मुझे प्रेरित करता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि वह सही समय पर संत घोषित की गई। संत पापा हमें भी आनंदमय संत बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। संत कैथरीना कैस्पर आधुनिक युग के संतों के लिए एक उदाहरण है। बहनों, हमें हमारी बुलाहट के लिए हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। पवित्रता का जीवन जीने के लिए ही हमने जन्म लिया है। क्या तुम्हें मालूम है, हम सबको संत बनना है, लेकिन हमें अज्ञात संत बनकर रहना होगा, क्योंकि संत बनने के लिए तो बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होती है ना? सुनो मेरे बच्चे, ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब तुम झुकते हो तो तुम्हारा खून तुम्हारे सिर की तरफ आता है। तो तुम कुछ ऐसा तरीका ढूंढो जिससे कि तुम्हें झुकना नहीं पड़े, ठीक है? मदर कैथरीन का जीवन प्यार और नम्रता से भरा हुआ है। एक दिन एक धर्म बहन ने अपनी संस्था की शुरुआत और विकास के बारे में तथ्य जुटाना और लिखना प्रारंभ किया। स्वाभाविक है कि लेखिका ने अपने लेखन में संस्थापिका की बहुत प्रशंसा की। कैथरीन ने उनसे उस पुस्तक को लिया और उसे फिर कभी नहीं लौटाया। उन्होंने उसे जलाकर नष्ट कर दिया, क्योंकि वे किसी प्रकार की प्रसिद्धि नहीं चाहती थी। वह बिना बताए गरीब लोगों के लिए कुछ खाना और पैसा उनके घर के सामने रख दिया करती थी। क्या हम ज्यादा तो नहीं दे रहे? नहीं, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ये सब इन गरीबों का ही है? इस पर इन्हीं का हक है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के नेतृत्व में कैथरीन की संस्था प्रभु यीशु की दीन दासी का और भी विस्तार हुआ और वे मिलकर पिता परमेश्वर के कार्यों को करते रहे। उनके सेवा काल में ही फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध छिड़ गया। तब हमारी तकरीबन 242 धर्म बहनों ने अस्पतालों और घरों में घायल सैनिकों की सेवा की और इस कार्य के लिए उन्हें सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। हवा में उड़ते हुए डांडियन के बीज की तरह जो जहाँ भी गिरे
एक नए पौधे को जन्म देता है। प्रभु यीशु की दीन दासी भी चारों दिशाओं में बढ़ती गई। उनके कामों की हर जगह बहुत सराहना होती। कुछ वर्षों के बाद अन्य देशों और प्रांतों में भी उनके नाम से संस्थान शुरू किए गए। जब हमारी प्यारी माता प्रभु में सो गई, तब तक तकरीबन 200 कॉन्वेंट्स में 2000 धर्म बहनें उनके साथ जुड़ चुकी थी। मेरी प्यारी बेटी, तुम बहुत थकी हुई सी लग रही हो। क्या तुम ठीक से आराम कर रही हो? प्रभु यीशु के मंदिर में समर्पण के दिन ही 1898 में माता कैथरीन की मृत्यु हुई। मेरी प्यारी बहनों, हम बहनों को अपनी पहचान कपड़ों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, सादगी भरे जीवन से बनाना चाहिए। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। बस ऐसे ही कार्य करते रहो। तुम अभी और अनंत काल तक ऐसे ही प्रसन्न रहोगे। माता कैथरीन का जीवन हमारे लिए एक दीपक की तरह है, जिन्होंने हमें रोशनी दिखाई और आज भी हमें उनसे दूसरों के जीवन को रोशन करने की शिक्षा मिलती है। हमें भी इस राह पर चलने की कोशिश करना चाहिए। आइए हम भी पिता परमेश्वर के मार्ग पर चलने का निश्चय करें। हमारी माँ, जिन्होंने इतना साधारण जीवन जीकर हमें धर्म के काम करने की प्रेरणा दी है, हमारी माँ के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक झलकता है और आज भी पवित्र आत्मा हर वक्त हमारे साथ रहता है और हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलाता है।